तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। ये आपकी क्लास नंबर 4 है। आपको बतला दूं आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले इतिहास के अंदर। आज डिस्कस करने वाले हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके विषय में बात करेंगे। इसकी स्थापना की ये एक संस्था थे, राजनीतिक संस्था थे। इनकी कब स्थापना की गई और किसके द्वारा की गई और क्या क्या इनके उद्देश्य थे, क्या कार्य किए। और अभी भी जो कांग्रेस आप देख रहे हैं वो यही वाले कांग्रेस के एक प्रतिरूप है। तो आप हम लोग समझेंगे कि थे कौन ये कब इनकी स्थापना हुई और ये कैसे बने, क्यों बनाने की इसकी जरूरत पड़ी, ठीक ना। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। 28 दिसंबर 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? तो इसकी स्थापना A.O. ह्यूम जो थे इनके द्वारा की गई थी। और कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी बम्बई में। इनकी स्थापना किए गए थे। यह स्थापना बम्बई में कहाँ? तो बम्बई में गोकुलदास तेज प्रताप जो विश्वविद्यालय थे वहां की गई थी। गोकुलदास तेज प्रताप विश्वविद्यालय, वहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इसके स्थापना की अगर जगह पूछा जाए तो वो क्या है? गोकुलदास तेज प्रताप विश्वविद्यालय। यहाँ इसकी स्थापना हुई थी राष्ट्रीय कांग्रेस की, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की यहाँ पे स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा। ये आपके लिए फैक्ट है कुछ जो इम्पोर्टेंट है, जो पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। क्लियर हो गए कि किसके द्वारा कब की गई थी। और इनकी पहली बैठक होने तो पुणे में थे, लेकिन हुई है मुंबई में। क्यों? तो पुणे में उस समय एक बीमारी चल रहे थे, प्लेग। उनके कारण इनके फर्स्ट बैठक को क्या किए गए थे? तो पोस्टपोन या एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट किए गए थे। वो जगह कौन से थे? तो पुणे से मुंबई। टोटल इसमें 72 सदस्य पहली बैठक में भाग लिए थे। कुछ और भी इनसे जुड़ी इंफॉर्मेशन है। क्या क्या इंफॉर्मेशन है? तो इसके पहली बैठक में फर्स्ट जो बैठक हुई ये बम्बई में ही हुए थे, जहां ये हुए थे। तो फर्स्ट बैठक इसके बम्बई में हुई और इस फर्स्ट बैठक में टोटल 72 सदस्य प्रेजेंट थे। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जो इनके संस्थापक थे वही इनके फर्स्ट जो बैठक हुई इनके अध्यक्ष थे। इनका क्या काम था? इनका उद्देश्य की अगर बात की जाए, किसका सर? इनका उद्देश्य क्या था? तो इनका उद्देश्य था कि भारतीयों को जागरूक करना, राजनीतिक क्षेत्र में भारतीयों को जागरूक करना। किन्हें जागरूक करना? भारतीयों को जागरूक करना, इनका उद्देश्य था। ये संस्था के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था जो थी, इनका उद्देश्य था राजनीतिक क्षेत्र में भारतीयों को जागरूक करना। साथ ही साथ भारतीय जो है अपने जागरूक तो हो जाए, तो जागरूक होंगे तो अपने अधिकार के लिए आवाज उठाएंगे। तो इन कारणों से इन उद्देश्यों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। ध्यान से समझिए कहाँ पे स्थापना की गई। तो बम्बई के गोकुलदास तेज प्रताप विश्वविद्यालय में हुई। कब हुई? तो 28 दिसंबर 1885। इसका जो प्रारंभिक नाम था ना, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ना होकर भारतीय राष्ट्रीय यूनियन करके था। फिर दादा भाई नौरोजी के कहने पे इनका नाम फिर बदल के ये कर दिए गए। तो ये भी कुछ फैक्चुअल जानकारी है, तथ्य हैं जो आप देख रहे हैं। इसे इसी तरह और ऑब्जेक्टिव में ये तथ्य आ जाते हैं, ठीक। फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आगे बढ़े तो 1907 के आसपास, 1907 में ही सूरत में एक अधिवेशन हुए। अधिवेशन कहने को बैठक हुए। उस बैठक में दो भागों में
कांग्रेस बट गई, एक नरम दल हो गए, एक गरम दल हो गए। तो आगे हम लोग इसकी बात करेंगे। ठीक, अब इनके जो बैठक ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ ऐसे करके कई बैठकें हुए और कई शहरों में हुई। अगर हमें देखने की प्रमुख 4 बैठक देखे जाए, प्रमुख 4 बैठक हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हालांकि 10th के एग्जाम के लिए इनकी बैठक है, यहाँ से सवाल कभी आए नहीं है। तो फर्स्ट बैठक और इतना जानकारी रहे 10th ले बल्कि तो काफ़ी है। 12th में हम लोग इससे और भी इसकी डिस्कस करते, इसके उद्देश्य का भी डिस्कस करते। लेकिन आपके 10वीं के क्लास में 10वीं के जो बोर्ड है उसमें यही तक सीमित रहती है, इससे ज़्यादा आप नहीं जाते हैं। फिर भी मैं इससे थोड़े बैठक ले लूँ। 4 बैठक जो शुरुआत के 4 बैठक थे उसे मैप के थ्रू हम लोग समझते हैं। अगर मैप के थ्रू समझेंगे तो जगह भी याद रहेगी हमें, तो जगह के साथ हम लोग देखते हैं। जैसे अगर मैं भारत का रफ सा डायग्राम बनाऊं, एकदम सही, एकदम तो वो तो नहीं, लेकिन अगर रफ सा ही डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार ये वर्तमान का भारत है। इसी के 4 जगह पे हुए थे, इसलिए मैं वर्तमान का ही भारत के। तो एक तो यहाँ पे हो गए पहली बैठक, कौन से जगह थे ये, बॉम्बे। दूसरी जगह क्या हुए तो यहाँ, ये कौन सी जगह है, सेकेंड बैठक, ये पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। थर्ड अगर बात करें तो इधर यूपी हो गए, इधर इलाहाबाद। थर्ड वाले कहाँ हुए थे, इलाहाबाद। फोर्थ की अगर बात करें तो यहाँ मद्रास में। ऐसे करके आप देख सकते हैं कि अलग अलग शहरों में ये 4 बैठक ये थे। तो आपके 10th के बोर्ड में तो नहीं आते हैं बैठक से सवाल, इसलिए मैं इनकी बैठकों पे नहीं बात कर रहा हूँ। लेकिन 1960 की बैठक हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन से बैठक इम्पोर्टेंट है, 1960 की। 1960 की बैठक क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस बैठक में 1960 की कांग्रेस अधिवेशन में, बैठक को ही बच्चे अधिवेशन कहते हैं, अधिवेशन जो है बैठक को ही कहते हैं। तो 1960 के अधिवेशन ये कहाँ हुए थे, ये सूरत में हुए थे, इसलिए इसे सूरत अधिवेशन भी कहा जाता है। ये हुए थे आपके सूरत में, इसलिए इसे सूरत अधिवेशन भी कहा जाता है। इस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गए, पहला भाग था कांग्रेस का गरम दल और दूसरा भाग था नरम दल। ये 2 भागों में कांग्रेस बट गई 1960 के सूरत अधिवेशन में। यहां से क्वेश्चन आते हैं कि किस अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई, तो वो याद रखने कौन से अधिवेशन थे, 1960 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस 2 भागों में बट गई। कौन कौन से भाग हुए, एक नरम दल हुए, एक गरम दल हुए। ठीक है ना, गरम दल नाम से ही एकदम है कि गरम दल ये ऐसे दल थे जो हिंसा सब में ज्यादातर हिंसे वाले प्रवृत्ति के थे, जबकि नरम दल क्या थे, अहिंसा वाले प्रवृत्ति के थे। ठीक ना, गरम दल में अगर नाम से भगत सिंह आप सुने होंगे, सुखदेव सुने होंगे, राजगुरु सुने होंगे, ठीक ना, लाला लाजपत राय सुने होंगे, बाल गंगाधर तिलक सुने होंगे, ये सारे आपके गरम दल के नेता थे। वही आप नरम दल में कौन थे, नरम दल में वही आपके नेहरू जी थे, गांधी जी थे, क्लियर है। और इस तरह के जो भी नेता उस समय थे सक्रिय, वो सारे नरम दल के थे। आप क्लियर है यहाँ तक, गरम दल और नरम दल। गरम दल में क्या थे, तो वो वैसी नेता थे जो हिंसा के मार्ग में ज्यादातर वो चाहते थे कि गरम दल का था कि जल्दी हमें स्वतंत्रता मिले, और इनका मानना था कि स्वतंत्रता आजादी बलिदान मांगती है। गरम दल का कहना था आजादी बलिदान मांगती है, तो बलिदान तो देने ही होंगे, क्लियर है। ये नरम दल क्या होते थे, तो नरम दल बोलते थे नहीं ऐसा कुछ नहीं है,
आराम से हम लोग सरकार से बात करेंगे और सरकार हमारी मांगों को पूरी करेंगे और हमारे देश को भी आजाद करेंगे, स्वतंत्र करेंगे। ऐसा था नरम दल का। ठीक, गरम दल की अगर बात करें तो आप गरम दल के भी नेता से परिचित हो चुके, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, सुखदेव, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सारे थे गरम दल के। नरम दल के कौन थे? महात्मा गांधी जी थे, मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक ना। इसके अलावा कौन थे? अंबेडकर साहब भी इन्हीं दल के थे, ठीक ना। सुभाष चंद्र बोस किस दल के होंगे? तो इस गरम दल के, क्योंकि वो सेना की बात करते थे, फिर वो हिंसा वाली बातें पे आ जाती थी। तो आप क्लियर है? गरम दल और नरम दल कब ये बटे? गरम दल और नरम दल में तो कांग्रेस कब बटे? 1907 के सूरत अधिवेशन में। क्लियर हो गया? ये 4 बैठक भी आप लोग क्लियर हो गए, ठीक। तो एक करके देखते हैं हम लोग, गरम दल और नरम दल। उससे पहले एक और घटना, 1907 है ना बच्चे, 1905 में एक घटना घट गई। कौन सी घटना? और ये इंपॉर्टेंट भी है। कौन से घटना थे? तो बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन या इसी को स्वदेशी आंदोलन कहा गया था, स्वदेशी आंदोलन। तो पहले तो इसे हम लोग डिस्कस करते हैं। यहां से क्वेश्चन आते हैं, पिछले ईयर भी यहां से क्वेश्चन देखने को मिले थे, 1905 के बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन से। तो पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग गरम दल और नरम दल को एक एक करके डिस्कस करेंगे। गरम दल के जो मैंने नाम बताया उन नेताओं के विषय में, और नरम दल के जो नेता थे उनके विषय में हम लोग दोनों के विषय में डिस्कस करेंगे। उससे पहले क्या हम लोग अभी बात करेंगे? तो अभी बात करेंगे हम लोग बंगाल विभाजन या स्वदेशी आंदोलन, इनकी बात करेंगे, ठीक ना। तो इन पे तो नहीं हो, अगले बुक पे चलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन, ठीक है। तो ये बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन दोनों ही करजन के शासनकाल में स्टार्ट हुआ। तो बंगाल विभाजन किसने किया? करजन ने करवाया, ठीक ना। इसका क्या उद्देश्य था? बंगाल विभाजन क्यों ये कराना चाहता था? आखिरकार क्यों? किसने करवाया? तो करजन ने करवाया। कब करवाया? तो 1905 में करवाया। क्यों करवाया? ये तो उस समय के ब्रिटिश सरकार थे, उनका तर्क था कि यहाँ पे बंगाल उस समय बहुत बड़ा रीजन होते थे। अभी के जो बांग्लादेश है वो भी बंगाल के अंतर्गत आते थे, बिहार, असम, उड़ीसा सभी बंगाल के अंतर्गत आते थे, और अभी जो झारखंड भी वो भी बिहार बंगाल के अंतर्गत ही आते थे। तो बंगाल एक बड़ा क्षेत्र था। तो ब्रिटिशों का कहना था कि बंगाल पे प्रशासनिक जो नियंत्रण है ना वो अच्छे से नहीं हो पाते, इसलिए मैं इनका विभाजन करना चाहता हूँ। क्लियर है? तो 1905 में इन कारणों से, क्यों? तो सरकार का क्या था इन पे तर्क कि प्रशासनिक नियंत्रण नहीं हो पा रहे हैं, प्रशासनिक नियंत्रण अच्छे से हो नहीं पा रहे हैं, इसलिए। और दूसरी बात, दूसरा तर्क देखें, हम भारतीय के दृष्टिकोण से देखें तो भारतीय क्या मानते हैं? इसका कारण क्या था? तो ये चाहते थे राष्ट्रवाद को कमजोर करें, राष्ट्रवाद को क्या करे? कमजोर करे, इसलिए ये बंगाल विभाजन लेके आए थे। ऐसा क्यों मानते थे भारतीय? तो ध्यान से समझो, बंगाल वो पहला क्षेत्र था जहाँ पे सबसे अधिक भारतीय क्या थे? शिक्षित थे, और सभी अपने हक के प्रति जागरूक थे। इसलिए ब्रिटिशों का ऐसा मानना था कि 1857 में जैसी स्थिति बनी, हमारे विरुद्ध सारे आ गए, वैसी स्थिति फिर से न बने, इसलिए वो चाहते थे कि बंगाल विभाजन करे। और बंगाल विभाजन के साक्ष्य के साथ साथ एक और साक्ष्य इधर से मिलते हैं ब्रिटिशों का। ब्रिटिश क्या करते थे? तो बंगाल के जो पूर्वी बंगाल के व्यक्ति हैं, पश्चिमी बंगाल के व्यक्ति हैं, तो जो पूर्वी बंगाल है ना, जो अभी के फिलहाल के बांग्लादेश है, उसमें मुस्लिमों की संख्या अत्यधिक थी। तो उन्हें हिंदू और मुस्लिम के तर्क के आधार पे लड़वा रहे थे, भाषा के नाम पे लड़वा रहे थे कि बंगला भाषा, ये असमी बोल रहे हैं, ये उड़िया बोल रहे हैं, तो इन्हें क्या करो? आपस में ये बन रहे इनके बीच। तो यहाँ पे बंगाल विभाजन वो पहला जगह बनता है जहाँ पे देखने को मिलते हैं कि क्या कर रहे हैं, एक स्पष्टता के साथ देखने को मिलते हैं
क्या कर रहे हैं, ब्रिटिशर्स फूट डाल रहे हैं, सभी को अलग करें। फूट के जगह क्या डाल रहे हैं यहाँ पे समझो। फूट के मीनिंग क्या है, फूट का मीनिंग है कि उस वर्ग को स्पेशल कुछ दे दिए। बोलिए चलो बंगाली जो बोलने वाले हैं ना उन्हें टैक्स माफ रहेंगे। अब वो वर्ग बंगाली बोलने वाले दूसरे से थोड़े से ये हैं, या बंगाली बोलने वाले को कोई अच्छा पद दे दिए या कुछ ऐसे ही समझिए कुछ उपाधि दे दिए जिनसे वो बाकियों से अलग हो गया। इस तरह से काम करते थे। और यहाँ देखने को मिलते हैं संप्रदायिकता। संप्रदायिकता जो है छुआछूत है, इनका यहीं से समझो जड़ देखने को मिलते हैं। अभी हिंदू मुस्लिम के बीच अभी भी जो भिन्नता है कहीं ना कहीं अंग्रेजों की इधर कराई गई चीजों का है। अंग्रेज के विषय में कहा जाता था उस समय भी, क्या कहा जाता था उस समय, वो हमेशा 200 साल आगे की सोच के चलते हैं। और वो छोटे मोटे चीजों पे नहीं, वो डायरेक्ट ब्रेन समझे आपकी जो सोचने की क्षमता है उन पे प्रहार करते हैं ताकि आप सोचो ही उसके तरह। क्लियर हो गया। तो ऐसे थी। तो यहाँ पे ये बंगाल विभाजन लेके आए कर्जन, और अंततः 1905 में बंगाल विभाजन भी हो गए। हालांकि कुछ समय के बाद ये रद्द हो गए बंगाल विभाजन, लेकिन हुआ तो 1905 में ही। यहाँ से क्वेश्चन भी आ जाते कि क्यों हुआ बंगाल विभाजन, कब हुआ, किसके द्वारा हुए, तो किसके द्वारा हुए, तो कर्जन के द्वारा। कब हुए, 1905 में। क्यों हुआ, तो सरकार का तर्क क्या है कि प्रशासनिक नियंत्रण की समस्या थी। भारतीयों का तर्क क्या है, राष्ट्रवाद को कमजोर कर रहे थे। तो दो कारण आपके पास हो गए, ठीक ना, बंगाल विभाजन को लेके। फिर इसके बाद क्या हुए, बंगाल विभाजन कुछ समय के बाद आपके रद्द हो गए। और आगे अगर और भी विभाजन देखना चाह रहे हैं आप तो मैं एक डायग्राम के माध्यम से समझा देता हूँ आपको, ठीक है। तो पहले बिहार बोल रहा हूँ, पहले बंगाल थे, फिर 1912 में बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया। फिर 1935 में उड़ीसा अलग हो गए। क्लियर। और 2000 में झारखंड अलग हुए। इस तरह से इनका विभाजन आप देखने को मिलते हैं बंगाल के। क्लियर है आपको याद होगा। फिर 1948 में भी बंगाल दो टुकड़े में बटे थे, पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल। जो पश्चिम बंगाल है जो आज भी हमारे भारत के एक राज्य है, जबकि पूर्वी बंगाल क्या हो चुके हैं, अब बांग्लादेश बन चुके हैं। तो आपको ऐसे भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक ना। तो ये 1948 की भी बात कर ले तो क्या देखने को मिलते हैं, 1948 में जो बंगाल बचा खुचा था वो भी दो भागों में बट गया, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल जो थे वो भारत के हिस्से में आए और पूर्वी बंगाल पाकिस्तान के। फिर पाकिस्तान से 1971 में, फिर पाकिस्तान से 1971 में एक स्वतंत्र, ये पाकिस्तान के भाग थे, लेकिन 1971 में ये क्या बने, एक अलग देश बना, बांग्लादेश। स्वतंत्र देश बना 1971 में बांग्लादेश। तो इस तरह से बंगाल के आपने विभाजन भी समझा किस तरह से। अब दूसरा हमारे पास टॉपिक है यहीं पे, बंगाल विभाजन तो हुए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन या स्वदेशी बहिष्करण आंदोलन भी इसे कहते हैं। ठीक है, क्यों कहते हैं बहिष्करण आंदोलन, तो यहाँ पे बहुत सारे ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार हुआ। एक एक करके हम लोग समझते हैं क्या कैसे हुआ। तो जब 1905 में बंगाल विभाजन का प्रस्ताव आया, बंगाल विभाजन हुए, उसी समय स्वदेशी आंदोलन चलाया गया। तो कोलकाता में टाउन हॉल की स्थापना हुई और वहीं से स्वदेशी आंदोलन आरंभ हुए। तो पहले तो इतना तो समझ आ गए कि कैसे बंगाल विभाजन हुआ और कैसे वर्तमान की स्थिति 2000 वर्तमान की स्थिति भी आपको दिखला दी। क्लियर है। तो कुछ इस प्रकार 47 होना चाहिए, मैंने 48 दे दिया। 1947 में बंगाल ना विभाजित हुए थे जब भारत आजाद हुआ। तो ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गए। अब हम लोग अगले देखते हैं स्वदेशी आंदोलन को। स्वदेशी आंदोलन को हम लोग देखते हैं, इसका क्या कारण हुआ। तो कारण तो इसका आप समझ ही गए होंगे, कारण क्या था इनका, क्या कारण था, तो बंगाल विभाजन। स्वदेशी आंदोलन का कारण क्या बना, तो कारण था बंगाल विभाजन। तो स्वदेशी आंदोलन का अगर कारण
आपको लिखने हो तो क्या लिखोगे, 1905 का बंगाल विभाजन, ठीक ना। आपको लिखने हो तो क्या लिखोगे, 1905 के बंगाल विभाजन। ये कारण बना, क्या चीज का कारण बना, ये स्वदेशी आंदोलन का, स्वदेशी आंदोलन। अब इसमें क्या क्या हुए ये चीज समझिए। स्वदेशी आंदोलन में ऐसा कहा गया कि सभी जो ब्रिटिश वस्तु है ना, ब्रिटिश जो वस्तुएं हैं ना, इन ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए, इन ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार कीजिए। बहिष्कार करने का मतलब क्या है, अपनाने से मना कर दिए, मत अपनाइए, इसे व्यवहार में मत लाइए, उपयोग में मत लाइए, ये मीनिंग हुआ आपका बहिष्कार का। क्लियर है आप यहाँ तक, ठीक। तो ब्रिटिश वस्तुओं का क्या किया जाए, बहिष्कार किया जाए, ये था इनका मुख्य उद्देश्य। ऐसा योग क्यों चाहते थे, ताकि स्वदेशी वस्तु को अपनाया जाए, इनको इनकार करे, बहिष्कार करे ब्रिटिश वस्तुओं का, और स्वदेशी वस्तुओं को अपनाए, इससे क्या होगा, इससे ब्रिटिश जो उद्योग है उनका क्या होंगे, धीरे धीरे वो कम होंगे, भारतीय उद्योग में वृद्धि होंगे, साथ ही साथ भारतीयों को रोजगार मिलेंगे, क्योंकि इस समय आते आते बहुत सारे बेरोजगारी भी भारत में देखने को मिलती थी, अकाल भी देखने को मिला है। तो क्या हुए थे, तो इससे क्या है, भारत की स्थिति और सुधार हो, ठीक ना। इसके लिए ये किए थे। ब्रिटिश वस्तुओं का अगर बहिष्कार करें तो ब्रिटिश वस्तु अपनी लेके ही नहीं आएंगे इंडिया, तो यहाँ से इंडिया की जो अपनी भारत की अपनी जो उपज है, अपनी जो भी उद्योग है अपनी, वो इंडिया में क्या हो, ग्रो हो, वृद्धि हो उसमें, और रोजगार भी मिल जाए। तो ये इसका एक उद्देश्य था इसका। इसी में आए थे, इनके प्रमुख में कौन आए थे, तो बंगाल से आपके बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इसमें एक प्रमुख नेता बाल गंगाधर तिलक, इसके अलावा अरविंद घोष, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सारे इनके बंगाल विभाजन स्वदेशी आंदोलन के प्रमुख नेताओं में से थे। जैसे बाल गंगाधर तिलक मैंने बताया, रविंद्रनाथ टैगोर। इस समय रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा जो राष्ट्रीय जो गीत है भारत की, वो भी लिखे गए थे, ठीक ना। तो ये भी, और बाल गंगाधर तिलक, इनका एक नारा जो पूछे जाते हैं, वो इनके एक नारा जो थे जो पूछे जाते, क्या नारे थे इनके, तो इनका एक नारा था, क्या था, स्वराज जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक ना। इनका नारा क्या था, स्वराज हमारा, ये हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वराज हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, ये तिलक जी के नारा था, ठीक ना। ये स्वराज हमारे जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक ना। तो ये इनके नारा था, ये नारा खूब गुजे। और ये आपकी ये बाल गंगाधर तिलक जी के नारा थे। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था, तो ये राष्ट्रीय जो अभी की गीत है भारत की, ठीक ना, उसे लिखे थे, लेकिन बंगला भाषा में लिखे हुए थे। इसका अलावा अरविंद घोष, ये भी अच्छे काम किए थे, कला के क्षेत्र में भी काम किए थे। तो अपनी लेखन से, अपनी कला से इनका विरोध किए, ठीक ना। तो ये बंगाल विभाजन में देखने को मिला, स्वदेशी आंदोलन में ये सारी चीजें देखने को मिली। तो ये सारे कुछ आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो आज छोटा सा ही टॉपिक था यही, ठीक है। फिर हम लोग देखते हैं इसमें गरम दल, नरम दल, ये सारे देख लेते हैं। तो पहले तो ये सारे हैं, आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।